हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में वेलकम है। तो चलिए अभी हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपना पढ़ाई अपने घर पे बैठ के कर रहे होंगे। तो चलिए रीजनिंग का जो सेशन है उसमें आज हम एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी सादृश्यता, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने इसका पीडीएफ आप लोगों के पास सेंड भी किया था। तो पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ समझते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो एनालॉजी, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है कि एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, यानी इसमें कोई ना कोई आपस में सिमिलैरिटी होगा, यानी एक दूसरे के जैसा होगा। मैं इसके बारे में पहले समझा दूं। ये ऐसा क्वेश्चन यस रूप में आता है, जैसे कि ए अनुपात बी यहाँ पर और उसके बाद समानुपात सी अनुपात डी। तो जो रिलेशन आपका ए से बी का जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन सी से डी का होता है। ठीक है, जब भी हम सादृश्यता यानी एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जो रिलेशन ए से बी का रहेगा वही रिलेशन सी से, आप यहाँ पे डी नहीं रहेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये पूछ लेगा। 4 ऑप्शन आएगा हमारे पास, उस 4 ऑप्शन में से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हम टिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ए, जो ए यहाँ पर ए अनुपात बी दिया हुआ है, अनुपात सी अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसा रिलेशन है। जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन सी का डी के साथ होगा। क्लियर है? तो इसमें से जो आंसर रहेगा उसे आप टिक करेंगे। दूसरा, कभी कभी पेपर में ये भी देखा गया है कि ऐसा ए अनुपात बी ना देकर के कभी कभी ये ए अनुपात डी, कभी कभी ए से डायरेक्ट डी का रिलेशन हो जाता है, ए का डी से रिलेशन हो जाता है। तो जो रिलेशन ए का डी से होगा वही रिलेशन बी का सी से भी होगा। तो ये दूसरा तरीका है पता करने का। सबसे पहले हम ए का बी से चेक करेंगे, उसी तरह सी से डी का चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी ए से डी का रिलेशन रहता है और बी से तो सी का रहेगा। और तीसरा तरीका, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा गया पेपर में कि ए से सी का जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन बी का डी से भी दिया गया है। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको ए रेशियो बी ही दिया रहता है और सी दिया रहेगा, गिवन रहता है, और डी पूछ लिया रहता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में यही होता है। तो आप 2-3 तरीके से, 3 तरीका है इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि ए का बी से दे देगा वही रिलेशन सी से डी का रहेगा, यानी जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से होना चाहिए। दूसरा, ए का संबंध जो संबंध डी से होता है वही संबंध बी का सी से पूछ लिया है। या ऐसा होता है कभी कभी ए का जो रिलेशन सी के साथ होता है तो आपको बी दे के डी पूछ लेगा या डी दे के सी पूछ लेगा। इसमें से कुछ ही क्या हो सकता है बी से डी का रिलेशन हो और सी भी गिवन हो तो आपसे ए पूछ ले। हो सकता है ए का रिलेशन अगर डी से दिया हुआ है और बी गिवन है तो आपसे सी पूछ ले, या सी गिवन है तो बी पूछ ले, या डी गिवन है तो ए पूछ ले। कुछ भी पूछा जा सकता है और जो पूछेगा उस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब हम इसमें समझते हैं एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी यानी सादृश्यता में मैथली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वर्ड बेस्ड यानी शब्द पे आधारित क्वेश्चन, दूसरा नंबर बेस्ड यानी डिजिट पे 1 2 3 इस तरीके से नंबर बेस्ड, और थर्ड अल्फाबेट बेस्ड। अल्फाबेट यानी ए से लेके जेड तक। तो अभी हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमें यहां से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ड बेस्ड में क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया बिहार, यहां पर बिहार दे दिया और इसके रेशियो में पटना दे दिया। तो बिहार का जो रिलेशन पटना से है और यहाँ पे समानुपात का साइन दे देगा, और जैसे यहाँ पे दे दिया आपको यूपी, तो इसका रिलेशन किससे है? ठीक है,
बिहार का जो रिलेशन पटना से है तो वही रिलेशन यूपी का क्या से होगा। तो आप देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, उसी तरीके से यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये वर्ड बेस्ड पूछ सकता है ऐसे आराम से। जैसे कि कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि घास हरी होती है, तो घास का जो रिलेशन हरी से है वही रिलेशन दूध का किससे होगा। तो आप देख रहे हैं कि घास हरी होती है तो दूध क्या होती है, उजली होती है। आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, हरा, पीला, उजला, नीला। तो आप इसमें क्या भरेंगे, उजला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इसे हम कहते हैं वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, यानी शब्द पे आधारित। ठीक है। दूसरा आता है नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड में क्या होता है कि आपको यहां में से 3 दे दिया और यहाँ पर 27 दे दिया और आपसे पूछ लेगा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या आएगा। तो आप समझे इसको, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो आप देख रहे हैं कि ये 3 का क्या है, क्यूब है। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर हम 4 का क्यूब लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आंसर आएगा, 64, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले, आपसे यहाँ पे 25 दे दे और यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे समानुपात दे दे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा दे और हो सकता है यहाँ पे 8 लिख दे। तो आप जरा इसको समझेंगे कि जैसे यहाँ पर देखो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है तो उसी तरीके से किसका वर्गमूल 8 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पे क्या आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आएगा हमारा 64। यानी जो रिलेशन इस दोनों का था वही रिलेशन इस दोनों का भी होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हुआ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। इस तरीके से अल्फा बेस्ड प्रॉब्लम भी इसमें पूछा जाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अल्फा बेस्ड में क्या होता है कि आपको इस तरीके से दे देगा, जैसे कि मैंने दे दिया ABC लिख दिया, ABC लिख दिया और यहां पर मैंने डी सब में मैं दो जोड़ करके लिख देता हूं, यहाँ CBA। ठीक है। और इस तरीके से आपको दे दिया XYZ दे दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर और यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है। तो देखो ABC, तो यहां पर क्या किया, ये 1 2 3 है। ABCD में 1 नंबर पे A आता है, 2 पे B, C पे 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 2 1 कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ भी आपको क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात क्या होता है कि जब अल्फाबेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका सीरीज याद रखना पड़ेगा, इसका रैंक ABCD का, यानी अल्फाबेट में A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। इस तरीके से मुझे ये याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको पहले लर्न करना है, जैसे कि A1 B2 C3 होता है, D4। इस तरीके से आपको याद रखना, जैसे R18 S19 T20, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे U21 X24 Y25। तो इस तरीके से ये ABCD में कितने नंबर पे आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा कि ऐसे, अब इसको समझे, हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। आपको इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को याद, जैसे कि आप मैंने लिख लेंगे ABCD, इस तरीके से अल्फाबेट लिख लेंगे। इस तरीके से XYZ तक आप इसे लिख लेंगे और इसे 1 2 3 4 इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि A 1 नंबर पे, B 2, इस तरीके से X24 Y25 26। इस तरीके से आपको इतना इसके साथ यूज टू हो जाना है, इतना यूज टू हो जाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही याद आ जाए कि X24 R18 S19 T20, इस तरीके से D4, ऐसे आपको इसे बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे I9, तो फटाफट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, सोचना नहीं है, इतना फास्ट आपको इधर नहीं। और इसके बाद मुझे इधर से रिवर्स में भी याद करना पड़ेगा, जैसे Z इधर से 1 Y2 X3, इस तरीके से आपको इधर से भी याद करना है।
रिवर्स से भी आपको याद कर सके, ये 26, ये 25। तो ये एक दूसरे का अपोजिट, जैसे कि आपसे पूछे कि कोई पूछे आप ये अगर हम अल्फाबेट में बात करें कि आपको बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है वाई। क्योंकि इधर से आप देखो तो 2 नंबर पे कौन आता है बी, और उधर से 2 नंबर पे कौन आता है वाई। तो इस तरीके से अपोजिट माना जाता है, यानी बी का अपोजिट वाई। ए का अपोजिट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में, यानी रिवर्स ऑर्डर पूछे तो ए का क्या होता है जेड। यानी इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 27। आप देखो 25 और 2 27, 26 1 27। तो इस तरीके से ये क्या होगा 24। तो आपसे कोई पूछे कि सी का अपोजिट बताओ, तो सी इधर से 3 है, तो उधर से 24 नंबर पे कौन आता है एक्स। तो सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यानी एबीसीडी आपको इधर से भी रैंक की तरह याद करना है और उधर से भी रैंकिंग कर लेना है और याद कर लेना है, और इस तरीके से अपोजिट बना लेना है, ठीक है। तो तब जाके ये क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ए को इस लिख दिए। अब इसी तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे तो x का क्या होता है 24, और y का क्या होता है 25, और z का क्या होता है 26 होता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो क्या होगा, इसी को रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा, यानी मुझे इधर लगातार z फिर y फिर x करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात और मुझे याद रखना है कि जो वर्ड बेस्ड जो भी प्रॉब्लम था, वर्ड बेस्ड हो सकता है उसमें कुछ भी हो, आपको जीके जीएस का क्वेश्चन आ सकता है, बायोलॉजी से आ सकता है, फिजिक्स से आ सकता है, केमिस्ट्री से आ सकता है, देश दुनिया कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह एक ऐसा चैप्टर होता है जो साइंस जनरल स्टडीज केवल रीजनिंग ही नहीं, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन ले सकता है, जीके जीएस से भी ले सकता है। तो इस तरीके से आपको हमेशा इस चैप्टर में आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है। इतना जैसे कि अभी आप देखिए ये फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, आप समझे इस क्वेश्चन को। पहला जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्या कहता है, ऊर्जा का जो संबंध वाट से है, ऊर्जा का वाट से, तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, ऊर्जा का जो संबंध वाट से है तो वह निम्न में से किसका संबंध होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे, पहला है दाब का न्यूटन से, नहीं बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का पास्कल होता है। बी में देखिए बल का न्यूटन होता है, और बी नंबर ऑप्शन है कि बल का पास्कल से, बिल्कुल गलत। प्रतिरोध का मोल से, भी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो देखिए आपकी पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का जो मात्रक वाट है उसी तरह कार्य का मात्रक जूल है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 कहता है कि एनपीबीजी, एनपीबीजी, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। एनपीबीजी का संबंध दे रखा है किससे, OQCH से। तो आपको बताना है जो संबंध, चलो इधर लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम, ये देखिए अल्फाबेट पे बेस्ड है। एनपीबीजी का जो संबंध OQCH से है तो AJOT का संबंध क्या होगा। आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, BKPU, बी नंबर ऑप्शन है, BUPK, सी नंबर ऑप्शन है, BHKP, और डी नंबर ऑप्शन है HBKU। क्लियर। तो आप देखें यहां पर, आप यहाँ पे n चाहे तो इसका अगर आपको याद है कि कितने नंबर पे आता है n, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं और बढ़िया से। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि m के बाद O होता है, P के बाद Q, B के बाद C, G के बाद H, यानी सब में एक एक ऐड हो रहा है, सब में एक एक ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे रह करके भी देख सकते हैं, अगर याद है तो M14, P15, B2, G7, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए O15, Q17, सॉरी P16 नंबर पे आता है, तो Q17,
सी आप देखिए यहाँ पर बी है C3 और H8, ठीक है। तो आप देखिए 14 में जोड़ा 15, 16 में जोड़ा 17, 2 में जोड़ा 3, 7 में जोड़ा 8। तो इस तरीके से आप इधर भी आगे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि ए कितने नंबर पे आता है, ए, या इस क्वेश्चन को इधर रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए के बाद क्या आएगा, बी। तो ए के बाद बी देखिए किस किस में है, सब में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गया। अब जे के बाद क्या होता है, तो इस तरीके से आप देखें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए। अब बी के बाद क्या होगा, अगला ऑप्शन आप देखिए सामने से, तो ये बी के बाद क्या आता है, जे के बाद हम जानते हैं क्या होता है, क्या आता है। तो जे के बाद क्या आता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब कटेगा, किसी में क्या नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 101:10201 का आपके पास दिया हुआ है 107 का व्हाट किसके साथ। तो आप देखें कि आप इधर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए ये 101 का स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर निकालने आता है, अगर नहीं आपने कभी सीखी। जैसे मुझे 101 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दो पहले से इधर लिखेंगे और बाकी इधर लिखेंगे। तो 101 में से हम इसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1, 1 का पहले स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो उसको हम 2 डिजिट पे लिखेंगे इधर। उसके बाद बाकी 100 और जितना डिजिट है उस 101 में 100 से जितना ज्यादा है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 101 जो है वह 100 से कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, तो 101 में 1 हम ऐड कर देंगे, तो 102। तो यही हो गया इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मुझे 107 का स्क्वायर निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, 2, ये पहले से 2 डिजिट है, तो इसमें हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब 107 में जितना ज्यादा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 114। तो इस तरीके से 114 यानी 114 11,449 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो संबंध खिलाड़ी का, देखिए फिर आ गया वर्ड प्रॉब्लम, खिलाड़ी का जो संबंध टीम से है, तो खिलाड़ी का खिलाड़ी को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जब इकट्ठा होते हैं हम टीम कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे मिनिस्टर का संबंध किससे होगा, तो जब बहुत सारे मिनिस्टर एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, उसे हम परिषद कहते हैं। अगला नंबर ऑप्शन था सेना, होगा ही नहीं। मंडली, जो मंडली हम जानते हैं जो कीर्तन वगैरह करता है, सेना पुलिस आर्मी होता है, जन समूह लोगों का समूह होता है, तो परिषद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें तो फिर आ गया अल्फाबेट प्रॉब्लम है कि आप TRAC के ट्रैक का जो MECTV से है, तो बताओ पॉन्ड POND का क्या रिलेशन होगा। इस तरीके से पॉन्ड का आपसे पूछा है, तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है। अगर आपको आता है तो ऐसे लिख सकते हैं T20 R18 A1 C3 और K11, ठीक है। अब इधर देखिए तो M13 E5 C3 T20 V25, क्या था, V था, हाँ V 22। अब देखिए जैसे इसको देखेंगे तो आप देखिए यहाँ 11 में 2 जोड़ा M, 3 में 5, यहाँ पर क्या गया, 1 में भी 2 जोड़ा 3, 8 में भी 2 जोड़ दिया, सॉरी 18 है, 18 में 2 जोड़ दिया और 20 में भी 2 जोड़ दिया। यानी आप देखें तो यहां से यहां तक 2 जुटा, फिर इससे इसमें 2 जुटा, फिर इस ए में भी यहाँ पे क्या किया, 2 जुटा। यानी डायरेक्ट रिलेशन है यहां से इसका, यहां से इसका। तो इस तरीके से अगर आप पॉन्ड का बनाएंगे तो पॉन्ड में भी यहाँ पे डी का क्या होता है 4, एन का क्या होता है 14, ओ क्या होता है 15 और पी क्या होता है 16। तो इस तरीके से ये 4 है, 4 में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 जोड़ के लिखना पड़ेगा, 2 जोड़ के। तो डी के बाद क्या होता है एफ, तो फर्स्ट में क्या आएगा, सॉरी यहां से क्या आएगा एफ।
अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर एफ में एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब एफ, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक ही हम देख लिए, 4 ऑप्शन हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए KLM आया, उसी तरह DEF आना चाहिए स्टार्टिंग में, और हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें एफ एक ही में है स्टार्टिंग में पहला, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 850 का 863 से है तो 430 का किससे होगा। तो आप देखिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर क्या किया गया है इस क्वेश्चन में कि पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन हल्का हो कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे इजी हो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बार बार सॉल्व करें। डिफिकल्ट हो वो भी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जो इजी है वो तो और इतना ही प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस, जनरल कंपटीशन में प्रैक्टिस ही इंसान को सक्सेस यानी उसे एग्जाम को क्रैक करने में मदद करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप समझते हैं कि यानी प्रैक्टिस जितना ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया, यानी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। ये नहीं कि मुझे जब बन गया तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। जब इसके 850 में आप क्या करोगे, 850 में इस तीनों डिजिट को ऐड कर दिया, आप इसको 8 + 5 + 0 को, तो 8 5 13 में 0 13, और इसी 13 को फिर से इसमें ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया 8 63। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी 4 + 3 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7, इसी में जोड़ देंगे फिर से 7 को, तो आ जाएगा आंसर 437, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो पीला का संबंध नींबू से है। क्वेश्चन नंबर 7 पीला, तो नींबू कैसा होता है पीला, तो बैगनी का संबंध किससे होगा, बैगन, बैगनी, बैगन बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पीला का संबंध नींबू से है, बैगनी का बैगन से, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि I J K का जो संबंध किससे है, R Q P से, तो T U V का संबंध किससे होगा। आप देखिए यहाँ पर I 9 होता है, ठीक है, J 11 होता है, सॉरी J 10 होता है, K 11 होता है, 9 10 11 देखिए, ठीक है, R 18 होता है, Q 17 होता है और P 16 होता है। ठीक, आप जरा देखिए यहाँ पे ऑपोजिट लेटर का दिया हुआ है कि आप यहाँ देखिए तो 9 18 27 होता है, यानी I का उल्टा R, R का उल्टा I, ठीक है, 10 और 17 क्या होता है 27 होता है। तो ये भी अभी बताया ना अल्फाबेट के सीरीज में कि 27 जिस दो का सम, जैसे कि O15 होता है, O15, तो O15 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, वही उसका उल्टा होगा, यानी दोनों का जोड़ एक दूसरे का रिवर्स। अब इसको नहीं समझे, पहले इसको समझे। जैसे A 1 नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है, तो इस दोनों का सम 27 हो गया, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। जैसे B का समझे, B का और Y का, B 2 आता है, Y 25 नंबर पे आता है, इस दोनों का आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा, इसका मतलब B का अपोजिट क्या है Y है। इस तरीके से आप याद करेंगे, नहीं तो हम देखते हैं अगले सेशन में हम उसको आपको याद करवाएंगे इसे। तो इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर है, तो आप T20 होता है, ठीक है, T20, तो 20 में कितना जोड़ेंगे तो 27 में 7 नंबर पे क्या आता है G, ठीक है। अब U है, U क्या होता है 21 नंबर पे आता है, तो E नंबर पे क्या 6 नंबर पे क्या आता है F आता है, ठीक। आप देखिए ऑप्शन भी देख सकते हैं आप कौन सा इसमें GF, एक ही ऑप्शन में GF है, और वही क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C GFE आंसर होगा इसका, GFE होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर।
8 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 95 का 105 से 95 का 105 से रिलेशन है तो 89 का किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए ये 100 का स्क्वायर, सॉरी ये 10 का क्या है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 10 के स्क्वायर में से, या आप चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 के स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना 10 के स्क्वायर के भी से कर सकते हैं। ऐसे कि ये 100 से ये बीच का 100 हुआ, 100 से इधर कितना कम है 5, 100 से इधर कितना जोड़ा है 5। ठीक है, उस तरीके से यहां भी आप बीच में 100 लेंगे तो ये 100 से कितना कम है, सॉरी, तो ये कितना होगा -11। इधर भी आप क्या करेंगे 11, जैसे कि यहाँ -5 किया तो 95 और इधर +5 किया तो 105, तो यहाँ कम किया 11 तो 89, तो इधर आप 11 जोड़ देंगे तो क्या होगा 111। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी हो जाएगा वर्बली। कहता है कि होठ का मुस्कान से, आप जानते हैं कि होठों पे क्या होती है, मुस्कान होती है, तो आंखें का रिलेशन किससे होगा, यानी जो रिलेशन होठ का मुस्कान से है तो आंख का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन है हमारा काला, झपकी, 2 चश्मा। तो बताओ, अब होठ पे मुस्कान होता है तो आंखों में क्या होती है, झपकी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन अभी हमने देखा है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।